आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 बूलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बात किया था बाइनरी डिसीजन और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 13 का स्टार्टिंग से, वो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है उसको समझते हैं। लॉजिक गेट से आपके एग्जाम में जो सवाल रहेगा वो रहेगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पीछे मैंने पढ़ाया आपको, जहां पे मैंने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे आपका ट्रूथ टेबल का सवाल रहेगा, ठीक है। और यहां पर ये जो लॉजिक गेट है, यहां से रहेगा आपका सर्किट डायग्राम का सवाल। समझ गए? तो चलिए सर्किट डायग्राम को सॉल्व किया कैसे जाता है उसको आज के क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट होता क्या है उसको पहले डिफाइन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लेंगे। समझ में आ गया? ट्रूथ टेबल का एक्सप्रेशन, जो ट्रूथ टेबल आपका है उसका एक्सप्रेशन और लॉजिक गेट यानी सर्किट डायग्राम का एक्सप्रेशन दोनों का सेम रहता है। बट जो ट्रूथ टेबल रहता है उसको ग्राफ के रूप में, डायग्राम के रूप में, चित्र के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉजिक गेट यानी सर्किट डायग्राम बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले? जो ट्रूथ टेबल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े उसी को हम डायग्राम के रूप में, चित्र के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सर्किट डायग्राम यानी लॉजिक गेट। समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बोलता है लॉजिक गेट जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है। बोलता है इन विच, जिसमें दो या दो से अधिक यानी 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। मतलब कि यहां पर समझ जाइए कि लॉजिक गेट के अंदर जो होता है सर्किट वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जैसे आप फिजिक्स के अंदर सर्किट पढ़े होंगे, चार्ज पढ़े होंगे, प्लस माइनस, पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट, ये होता है ना। वैसे यहां पर लॉजिक गेट के अंदर दो अलग अलग प्रकार का सर्किट होता है। दो सर्किट या दो से अधिक सर्किट इसके अंदर लॉजिक गेट के अंदर यूज किया जाता है, जहां पे दो या दो से अधिक 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल, दो सिग्नल जाएगा इनपुट के तौर पर और प्रोड्यूस करवाएगा, वो उत्पन्न करवाएगा एक आउटपुट रिजल्ट को, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। जैसे अभी देखिए हम दो इनपुट देते हैं, नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल 8 प्लस 9, दो अलग अलग प्रकार का इनपुट है, एक 8 है और एक 9, दो अलग अलग इनपुट है और ये आंसर आपको एक मिल जाता है। यस या ना मेरा भैया? ऐसा ही लॉजिक गेट के अंदर दो अलग अलग प्रकार के इनपुट सिग्नल दिए जाएंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे और उसका आंसर होगा एक। समझ में आ गया क्या बोले? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई? बोलता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। जैसे वहां पर पीछे जो हम लोग पढ़े, यहां पर जो हम लोग पीछे पढ़े थे, 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर, जहां पे ट्रूथ टेबल को हम लोग सॉल्व किए थे। ये वाला ऑपरेटर 3, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ऐसा ही 3 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बताइए तो? अरे क्या होता है? गेट। पहला नाम क्या है? दूसरा और तीसरा। जब बात किया जाएगा
जब बात किया जाएगा किसका, जब बात किया जाएगा एंड गेट का, तो इसका क्या डेफिनेशन है, क्या इसका सर्किट है, कैसा इसका डायग्राम है, इसको आगे यहां पर पढ़ेंगे, फिर और का पढ़ेंगे और फिर किसका पढ़ेंगे, नॉर का। ये तीनों पढ़ने के बाद सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, चलिए आते हैं। पहले बोलता है एंड गेट वर्क विथ 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। बोलता है कि एंड जो आपका एंड जो गेट है वो वर्क करता है, यानी काम करता है 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, एंड वो प्रोड्यूस करवाएगा यानी उत्पन्न करवाएगा ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के इनपुट दिया जाएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा एक। समझ गए मेरे भैया, इसी को क्या बोलते हैं, एंड गेट। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई यहां तक। बोलता है इफ ऑल इनपुट सिग्नल, इफ मतलब होता है अगर ऑल इनपुट सिग्नल 2 रहे या 2 से अधिक रहे, 2 या 2 से अधिक रहे, ये सभी इनपुट सिग्नल 1, अगर 1 रह गया 1, देन फिर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब कि दोनों अगर 1 पास किया गया तबे तोरा 1 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गया बाबू तो तुमको 1 मिलने वाला नहीं है। नहीं बुझा रहे, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, हंसने वाली क्या बात है भाई, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ऐसा समझिए इफ जितना भी इनपुट सिग्नल दिया जाएगा इसके अंदर, अगर वो आप 1 देते हैं, दोनों अगर 1 देते हैं, 2 या 2 से अधिक सिग्नल अगर आप 1 1 प्रेस कर रहे हैं, 1 1 ही दे रहे हैं, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। समझ में आ गया। डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार का होता है, x नाम करके एक वेरिएबल, y नाम करके एक वेरिएबल, 2 अलग अलग प्रकार के इनपुट सिग्नल, इनपुट दिया जा रहा है। ये एंड का डायग्राम इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ये एंड का डायग्राम है। ठीक है, एंड का ये डायग्राम है, किसका बाबू, ए एंड डी, एंड का, जो बाहर निकालेगा x डॉट y, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंड का है। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सर्किट डायग्राम इसी को यूज करके आगे बनेगा। समझ गए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एंड जो गेट होता है उसका डायग्राम इस प्रकार का, जहां पे 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल अगर 1 1 दिया जाए तो रिजल्ट तुमको 1 ही देगा, और अगर बाबू दोनों में से कोई आपका 0 हो गया तो 0 देगा। जैसे वहां पढ़े थे ना लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था बाबू एंड का, कि बाबू दोनों में से अगर दोनों अगर 1 हुआ तभी 1 होगा, दोनों में से कोई अगर 0 हो गया भैया तो 0 हो जाएगा। पढ़ाए थे ना अभी, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये समझ गए। आगे समझते हैं, यहाँ अगला क्या है, और अगला क्या है मेरे भैया, और गेट। चलिए समझते हैं और गेट वर्क विथ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, ये भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पर काम करता है। और बोलता है इधर वेरिएबल पे काम करता है, और सिग्नल 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे काम करता है, सिग्नल पे काम करता है, एंड और प्रोड्यूस करवाता है, उत्पन्न करवाता है ओनली केवल 1 आउटपुट सिग्नल। मतलब इसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक सिग्नल डाला जाएगा, मगर ये भी रिजल्ट दिखाएगा एक ही, एंड इट इज सेम, मगर थोड़ा कंडीशन अलग होगा। क्या अलग होगा सुन लीजिए। इफ ऑल इनपुट सिग्नल, जितना भी, इफ मतलब अगर, इफ ऑल मतलब सभी इनपुट सिग्नल अगर 0 है, देन फिर आपको आउटपुट मिलेगा 0। मतलब कि वहां पर अगर 1 1 दोनों हो जाता या सभी हो जाता 1 1, तब तुमको 1 मिलता। यहां पे दोनों 0 होगा तभी आपको 0 मिलेगा। दोनों में से कोई एक अगर 1 हो गया तो क्या मिलेगा आपको भैया, दोनों 1 हो गया
तब भी आपको 1 समझ गए यहाँ तक? जी सर। इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार से है, समझ लीजिए। इसका डायग्राम इस प्रकार से है। एक्स और वाई दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल, दो से अधिक भी जा सकता है, मैंने दो बताया आपको। दो अलग अलग प्रकार के इनपुट सिग्नल इसके अंदर जा रहा है और ये आगे x प्लस वाई में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि भैया किसका बात किया जा रहा है? और का। और में आपको पता है कि क्या होता है? प्लस का काम होता है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम इसी प्रकार का होता है। एक इनपुट सिग्नल x का आया, एक y का आया, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है, ऐसे। क्या बोले, समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपको याद रखना है। ये x प्लस वाई हो जाता है और ये किसका है? और का है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लास्ट एक बचता है जिसका नाम क्या है? नॉट गेट। नॉट गेट पढ़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे सर्किट डायग्राम। नॉट गेट वर्क विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल। ये केवल और केवल एक इनपुट सिग्नल पे काम करता है, जैसे पीछे नॉट ऑपरेटर काम कर रहा था। यस या नो? वैसे नॉट गेट भी सिंगल इनपुट सिग्नल पे काम करता है और प्रोड्यूस करवाता है, उत्पन्न करवाता है, आपको देता है एक आउटपुट सिग्नल। मतलब दोगे भी तुम एक तो आपको वो एक ही देगा। समझ में आ गया? इधर बोलता है इन नॉट गेट में द आउटपुट सिग्नल इज अपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। मतलब तुम एक दोगे तो उधर 0 दोगे तो 1। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, जस्ट लाइक पीछे नॉट ऑपरेटर के जैसा। क्या कोई दिक्कत नहीं आता मेरे भाई? अरे दिक्कत है भैया? चलिए, तो इसका सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए कैसा इसका डायग्राम होता है। इस प्रकार का एक इनपुट सिग्नल जा रहा है, इस प्रकार का इसका डायग्राम होगा। यहां पर आपका 0 लगा हुआ रहेगा, नहीं गोल घेरा, और इसका बार लगा जाएगा। समझ गए? चलिए, ऐसा एक इनपुट सिग्नल आया x का, ये इस प्रकार से ट्रायंगल जैसा बन गया और आगे इधर एक 0 और आगे बढ़ गया और ये क्या हो गया? बार। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई? समझ गए? ये 3 डायग्राम आपको याद रखना है अभी। एक किसके लिए है? और के लिए। और गेट के लिए, सॉरी नॉट गेट के लिए, ये और के लिए, और ये किसके लिए? एंड के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर है क्वेश्चन, ठीक? चलिए, ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ऐसा ही आपके पीछे लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए थे, ऐसा ही आपका एग्जाम में सवाल रहेगा, बोलेगा ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ऐसा ही सवाल रहेगा, ये वाला तुमको खुद से बनाना है और आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है ना भाई? अरे हाँ या ना? 3 वेरिएबल, एक x नाम के, एक y नाम का और एक z नाम का। समझिए, पहला x, ये y दोनों साथ में है तो गुणा का बात किया जा रहा है। जी सर। हाँ या ना? यस सर। डॉट लगा रहे या ना लगा रहे, आपको समझ जाना है कि गुणा ही होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर y के ऊपर क्या लगा हुआ? बार। तो पहले x और y बार को निकालेंगे तब ना x और y बार बनेगा। यस सर। उसके बाद आपको क्या करना है? x बार निकाल लेना है, y सिंगल आपको मिल जाता है और z का बार निकालना है। तब ये पूरा को जोड़ोगे तब आपका ये सर्किट डायग्राम सॉल्व हो जाएगा। सुना गया? चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो इनपुट सिग्नल है x का, वो तो सिंगल जा रहा है। यस या नो मेरा भाई? चला गया। बता, ये इसके ऊपर y के ऊपर बार लगा हुआ है और बार का मतलब बताया गया आपको क्या चीज भैया? नोट। और नॉट गेट का जो डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है। तो y नॉट गेट के लेकर के जा रहा है ना आगे, तो पहले यहाँ नॉट गेट बन गया। समझ में आ रहा भाई क्या बोल रहे हैं? y के ऊपर बार लगा दिए तो ये क्या बन गया? x y का बार बन गया। देखिए तो
मगर ये x और y का बार तब बनेगा जब आप यहाँ पर यूज करोगे क्या भैया, एंड। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गए ये। फिर यहाँ पहले x का बार निकाल लिए, यानी एंड गेट निकाल, सॉरी नॉट गेट निकाल लिए। फिर y तो ऐसा ही सिंगल पास हुआ है। फिर z का क्या निकाल लिए, नॉट गेट यानी बार निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे गया। फिर ये तीनों भी तो गुना हुआ है। Yes, sir. तो गुना मतलब कि एंड गेट गुना कर दिया, ठीक है, ये पूरा आगे निकल गया। फिर ये सभी किस में कन्वर्ट हो गया है, और में, प्लस में। तो और का इस प्रकार का होता है, इसको बाहर निकाल दिए। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. आपका यही आएगा क्वेश्चन। 3 नंबर क्या बोले, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें आगे। चलिए आइए यहाँ, चलिए देखिए, चलिए एक और बताते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। चलिए पहले देखिए, अब x y का बार z का बार, उसके बाद प्लस x का बार y का बार नहीं है, ठीक ना। x तो ऐसा ही सिंपल जाएगा भैया, y का बार ना जाएगा, बार मतलब कि लगा दिए। उसके बाद z का बार, तो z का बार है तो बताइए भैया लगेगा नॉट गेट, लगा दिए। ये तीनों गुना हुआ है तो किसका यूज करेंगे, एंड गेट। आगे बढ़ा दिए और ये सबको ज्वाइंट करके आगे उसको भेज दिए, ठीक। इसका पहले काम करेंगे तब तो आगे उसको जोड़ेंगे। चलिए x बार में गया है तो इसको नॉट गेट में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद ये दोनों को एंड में कन्वर्ट कर लिए, गुना में। उसके बाद इसको बाहर भेज दिए और पूरा ये दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिए, और गेट में, और गेट में यानी प्लस में बाहर निकाल दिए। क्या समझ में आ गया मेरे भाई? बना लोगे? कोई भी सवाल छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। आगे